ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे 5वां अध्याय के। भगवान ने बताए बोले कि देखो कर्मयोग अनुष्ठान के बिना पारमार्थिक संन्यास प्राप्त करना कठिन है, किंतु कर्म से युक्त ईश्वर स्वरूप का मनन करने वाला मुनि ब्रह्मपदवाच्य परमार्थिक संन्यास को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। कर्मयोग के बिना पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त करना कठिन है, ये बताया गया है। बोले कि जो ऐसा किया वो क्या है? बोले कि ईश्वर स्वरूप का मनन जो करता है, इसको पारमार्थिक संन्यास जो है वो क्या है? शीघ्र प्राप्त कर लेता है। मतलब जो हर कर्म करते, निष्काम कर्म करते 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 उसको जो है आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा किस वस्तु है, आत्मा का जब अनुभव होता है, वो सबके अंदर आत्मा के रूप में सब प्राणियों के अंदर आत्मा को ही देखता है और अपने अंदर भी देखता है। और उनको जब आत्मा का स्वरूप ज्ञान, मतलब आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है, तब जो है उन्होंने कुछ पाने की, कुछ रखने की, काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर आदि से रहित हो जाता है। जब ये षड्रूपों से रहित हो जाता है, तब जो है संन्यास को प्राप्त कर लेता है, ऐसे भगवान ने बताए। आगे अब बता रहे हैं, यदा पुनः अयम सम्यक दर्शन प्राप्युपाय त्वेन। बोले भगवान बता रहे हैं, बोले कि यह कर्मयोग सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय है। तो जो भी कोई साधक सम्यक दर्शन प्राप्ति के उपाय रूप योग से युक्त हो, आगे बताएंगे ये बोले कैसे वो, मतलब इस प्रकार बुद्धि होता है, आत्मा को सब में देखता है और अपने में भी देखता है। किसी प्रकार क्या करने से? योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः
सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जोगजुक्त, जोगजुक्त मतलब उसको जो है चारों ओर जो है आत्मा ही वो दिखता है। स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब में वो आत्मा दिखता है। और अंदर जो है अंतकरण शुद्धि ये विशुद्ध है, विशुद्ध विशुद्ध आत्मा मतलब जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है और जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है और सब में आत्मा को देखता है और अपने में आत्मा को देखता है, ऐसे वाले व्यक्ति को ना कर्म बांधता है ना वो किसी कर्म में भी लिप्त रहता है, ऐसे बताए। इसको व्याख्यान करते हैं। जोगेन जुक्तो जोगजुक्तो। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो जोग से जो युक्त है वही उसी को जोगजुक्त कहा गया है। विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय। भगवान बता रहे हैं जो कोई साधक सम्यक दर्शन प्राप्ति के उपाय रूप जोग से युक्त हो और शुद्ध अंतकरण हो, विशुद्ध आत्मा मतलब शुद्ध अंतकरण हो, और विजित आत्मा, विजित देहो जितेंद्रियश्च, देह और इंद्रियों को जिसने जीत लिया। देह इंद्रियों को जीत लिया मतलब बोलते हैं मेरा पांव दर्द है, हाथ दर्द है, कमर दर्द है, पीठ दर्द है, बुखार हुआ है, ये होने पर भी जिनमें ये भाव नहीं रहता है, देह में हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है, ये शरीर को हो रहा है। और इंद्रिय लालची नहीं है, ये खाएंगे, ये देखेंगे, ये लेंगे, ये सब, इसको बोलते हैं देह और इंद्रियों को जितने जीत लिया। और सर्वभूतात्म भूतात्मा, स्तंभ पर ब्रह्मादीनाम सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तंभ पर्यंतानां भूतानां आत्मभूत आत्मा। ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सबके अंदर आत्मा को जो देखता है, प्रत्यक चेतन यस्य, परमात्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, ऐसा व्यक्ति कुर्वन्नपि न लिप्यते। यहाँ बता रहे हैं, बोले कि देखो वो भी जो कर्म करता है, ऐसे वाले व्यक्ति जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया और नित्य निरंतर परमात्मा का ही ध्यान में युक्त रहा और जिन्होंने देह और इंद्रियों को जीत लिया और सब में आत्मा को ही देखता है, ऐसे वाले व्यक्ति को कर्म करने का कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी वो कर्म क्यों करता है? लोक शिक्षा के लिए। लोक शिक्षा के लिए करता है तो जो है वो कर्म जो करता है वो कर्म उसको बांधता नहीं है, उसकी वह प्रवृत्ति प्रातिभाषिक ही है, अपनी दृष्टि से नहीं। लोगों को लगता है ये कर्म करता है, लेकिन उनको कर्म मतलब प्रातिभाषिक के रूप में, प्रातिभाषिक जैसे प्रतिबिंब जैसे, इसी प्रकार उनको कर्म बांधता नहीं, क्योंकि कर्म में उनका स्पृहा नहीं है, वो करता है, लोक शिक्षा के लिए करता है। और जीने के लिए भोजन तो चाहिए, पहनने को चाहिए, तब तो कर्म करना पड़ेगा। भगवान ने यहीं पर ऐसा बताए।
योग से युक्त पुरुष का अंतकरण विशुद्ध हो जाता है और जो है उसके शरीर एवं इंद्रियां जो है स्वाधीन हो जाते हैं। ब्रह्म से लेकर के स्तंभ पर्यंत सभी भूतों की आत्मा जो परमात्मा है वही उसके अंतरात्मा है, ऐसा तत्वदर्शी पुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं है, ऐसे भगवान ने उनको बताया। ये जब बताया, बोले कि कदा कथम वा तत्वम अवधारयन् मन्यते मन्येत इति उच्यते। वो परमार्थदर्शी जो पुरुष, ऐसा वाला पुरुष, योगयुक्त पुरुष लोक दृष्टि से करता हुआ भी अपने दृष्टि से कुछ भी नहीं करता, ऐसा वो समझता है। मतलब लोक दृष्टि से वो करता है, अपना दृष्टि से नहीं करता है, ऐसा वो समझता है। बोले कि ऐसे कब और कैसे, तब ये भगवान ने आगे वाले बता रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् स्पृणन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन्नुपश्वसन् प्रलापन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि तत्व का निश्चय करता हुआ तत्वविद, जो तत्व को जानता है, ऐसा माने ये आधा श्लोक में बताया। बोले कि आँखों से देखता हुआ, पश्यन, पश्यन मतलब देखता हुआ, श्रृण्वन सुनता हुआ, कानों से सुनता हुआ, और त्वचा से स्पर्श करता हुआ, नाक से सूंघता हुआ, मुख से खाता हुआ, पैरों से चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, पलक खोलता हुआ, मुनता हुआ, ऐसा ही मानो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वो करता है लेकिन वो मानता है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ये इंद्रियां ही अपने अपने विषय में ये करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अर्थात ऐसे जिस तत्वज्ञानी को सभी जो है स्थूल सूक्ष्म शरीर की चेष्टा रूप कर्मों में, वो कर्म में अकर्म दर्शन करता है, ऐसे दर्शन होता है। उस सम्यक दर्शी का सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है, क्योंकि अपने दृष्टि से कर्म का अभाव वो देखता है। लोगों के दृष्टि के लिए वो करता है, लेकिन अपने दृष्टि से वो कर्म को अकर्म ही देखता है। मृग तृष्णिका में जल बुद्धि से जल पीने के लिए प्रवृत्त पुरुष भी जल के अभाव का ज्ञान हो जाने पर उसमें जलपान रूप प्रयोजन के लिए प्रवृत्त नहीं होता। जैसे कि कहीं जा रहे हो गर्मी में, आपको जो है प्यास लग रही है, तो आगे आपको रास्ते में जल जैसा दिख रहा है, जब देख लिए वहाँ जाते हो तो वहाँ जल नहीं है, मृग तृष्णिका है। जब ये ज्ञान आपको हो गया, फिर आगे जाने पर जब आपको वो मृग तृष्णा दिखता है, तब आप दौड़ते नहीं जल पाने की इच्छा से, प्यास होने पर। इसी प्रकार वो जब जान गया है ये सब मिथ्या है, संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ये सब इंद्रियां आदि नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, तो जो है ये निश्चय करने के कारण वो आत्मा को ही सत मान करके वो चलता है।
उसकी वो जो प्रवृत्ति, मतलब खाने की, पीने की, देखने की, उपभोग करने की, ये प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है। ये बे तब बता रहे हैं, बोले कब? बोले कि जब उनका सब मिथ्या ज्ञान हो जाता है, जो सबको मिथ्या जानता है, शरीर भी नाशवान है, जगत भी नाशवान है, अपना कोई नहीं है, आत्मा से आत्मा ही सत्य है, ये सारा जगत मिथ्या है, ये ज्ञान जब हो जाता है तब जो है उसको ये कर्म बांधता नहीं है। यहाँ पर भगवान ने बता दिए। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।